हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर एंड डीसी शंट मोटर। तो फर्स्ट हम डीसी सीरीज मोटर के बारे में देखते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर में हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट है टॉर्क आर्मेचर करंट, सेकंड स्पीड आर्मेचर करंट एंड थर्ड लास्ट स्पीड एंड टॉर्क के बीच में रिलेशनशिप। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं हम टॉर्क एंड आर्मेचर करंट के बीच में रिलेशन। तो इसमें हम दो इक्वेशन को पहले देखते हैं, जो कि होता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए and flux is also directly proportional to armature current and third last is torque is directly proportional to IA का स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा आर्मेचर करंट और फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टॉर्क भी बढ़ेगा और आर्मेचर करंट भी हमारा फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे हमारा आर्मेचर करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्लक्स भी बढ़ रहा है और जैसे जैसे आर्मेचर करंट और फ्लक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे टॉर्क बढ़ रहा है। तो मतलब ये डायरेक्टली रिलेशन है हमारा फ्लक्स आई ए का टॉर्क के साथ। जैसे जैसे फ्लक्स और आई ए बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल जो हमारी इक्वेशन बन के आती है वो होती है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर, मतलब आर्मेचर करंट का स्क्वायर। तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट हमारा बढ़ता जा रहा है, इसमें आप देख रहे हैं ग्राफ में, वैसे वैसे टॉर्क भी लीनियरली बढ़ता जा रहा है अप टू सेचुरेशन पॉइंट तक। ठीक है। तो इसमें जो हमारी जो कर्व बन के आता है वो क्या होता है, पैराबोला टाइप का होता है अप टू सेचुरेशन पॉइंट तक। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहाँ तक मैक्सिमम पहुँचता है वहाँ तक क्या होता है, पैराबोला टाइप का हमारा कर्व होता है आर्मेचर करंट और टॉर्क का। तो अब हम देखते हैं स्पीड एंड आर्मेचर करंट के बीच में रिलेशनशिप। तो स्पीड एंड आर्मेचर करंट में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने आर्मेचर करंट को बढ़ाया वैसे वैसे स्पीड हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आर्मेचर करंट इसमें बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पीड भी हमारा घटता जा रहा है। और ये हो क्यों रहा है वो हम इस इक्वेशन के जरिए समझेंगे। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन में फ्लक्स। तो इसमें आपने देखा कि जैसे जैसे हमने आर्मेचर करंट को बढ़ाया वैसे वैसे हमारा स्पीड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि जब जैसे जैसे हमने आर्मेचर करंट को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वोल्टेज ड्रॉप के इंक्रीज होने से जो हमारा नेट वोल्टेज जो होता है, नेट वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और नेट वोल्टेज के डिक्रीज होने की वजह से हमारा एन क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आई ए के। तो जैसे जैसे हमने आर्मेचर करंट को बढ़ाया है वैसे वैसे हमारा स्पीड क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये होती है इसकी इक्वेशन जो हमने अभी समझी है। तो जैसे जैसे हमने इसमें वोल्टेज करंट आई ए को बढ़ाया है तो वैसे वैसे हमारा स्पीड क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इंक्रीज हुआ। वोल्टेज ड्रॉप आई ए आर ए के इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो नेट वोल्टेज होता है वी माइनस आई ए आर ए वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने की वजह से जो हमारा स्पीड हुआ वो भी डिक्रीज हुआ। तो ये होता है इसमें रिलेशन। तो अब हम इसमें एक और कंडीशन देखते हैं डीसी सीरीज मोटर में, जो कि होता है नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा आर्मेचर करंट होता है वो होता है जीरो। मतलब जब हमने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं कर रखा डीसी सीरीज मोटर के साथ तो हमारा आर्मेचर करंट क्या होगा, जीरो होगा। और आर्मेचर करंट के जीरो होने की वजह से क्या होता है, नेट वोल्टेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। और नेट वोल्टेज के ज़्यादा होने से क्या होता है, हमारा जो स्पीड होता है वो भी हाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वी माइनस आई ए आर ए के होता है। तो जब हमारा आर्मेचर करंट जीरो होगा तो आर्मेचर करंट के जीरो होने की वजह से जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो भी जीरो होगा। वोल्टेज ड्रॉप के जीरो होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा नेट वोल्टेज होगा वो इंक्रीज होगा। नेट वोल्टेज के इंक्रीज होने से स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो स्पीड के हाई होने की वजह से जो हमारा मोटर होता है वो बर्न हो जाता है। तो नो लोड की कंडीशन में हमने पढ़ा है कि नो लोड की कंडीशन में आर्मेचर करंट क्या होता है, जीरो। और आर्मेचर करंट के जीरो होने की वजह से क्या होता है, स्पीड हाई होती है। स्पीड हाई क्यों होती है, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं होता और वो नेट वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो जाता है। और नेट वोल्टेज के इंक्रीज होने की वजह से हमारा स्पीड भी बहुत इंक्रीज हो जाता है और मोटर बर्न हो जाता है। तो ये डीसी सीरीज मोटर की एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज इसे कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं टॉर्क एंड स्पीड के बीच में रिलेशनशिप।
तो अभी हमने देखा है कि टॉर्क एंड आर्मेचर करंट के बीच में रिलेशनशिप और स्पीड एंड आर्मेचर करंट के बीच में रिलेशनशिप। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो जैसे जैसे हमने आर्मेचर करंट को फर्स्ट केस में बढ़ाया था, तो आर्मेचर करंट के बढ़ाने से जो हमारा टॉर्क था वो भी बढ़ा। और सेकंड केस में हमने देखा कि जैसे जैसे हमने आर्मेचर करंट को बढ़ाया वैसे वैसे हमारा स्पीड क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इन दोनों ग्राफ को मिला के हमने एक रिलेशनशिप बनाया है कि टॉर्क के बढ़ने से स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो टॉर्क के बढ़ने से स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फर्स्ट वाले ग्राफ में हमने देखा है कि आर्मेचर करंट के बढ़ने से टॉर्क क्या हो रहा है, घट रहा है, वो टॉर्क बढ़ रहा है, एंड आर्मेचर करंट के बढ़ाने से स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। तो जो ओवरऑल जो हमारा रिलेशनशिप बन के आ रहा है, तो वो टॉर्क के बढ़ने से स्पीड का घटना हो रहा है। तो ये हमारा स्पीड एंड टॉर्क के बीच में रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे हमने टॉर्क को बढ़ाया है वैसे वैसे हमारा स्पीड क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है लास्ट ग्राफ में। तो ये हमारा डीसी सीरीज मोटर है।